प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के बाद अब उस देश में कदम रखा है जो एक तरीके से भारत के लिए 56 सालों से गायब था। दुनिया के ज्यादातर लोगों ने भी ना तो इस देश का नाम सुना और ना ही ये जानते हैं कि ये दुनिया के नक्शे में कहाँ है। दुनिया भले ही इस देश से अनजान है, भले ही 56 सालों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश में ना आया हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी पर्दे के पीछे से इस देश के संपर्क में है और अब पीएम मोदी यहाँ पहुँच भी गए। इस देश के राष्ट्रपति पीएम मोदी को देख खुशी से भावुक हो गए और 15 सेकंड तक पीएम मोदी से गले मिलते रहे। ये देश भारत से 14,000 किलोमीटर दूर है और मजे की बात तो देखिए कि यहाँ की 40% आबादी भारतीय मूल की है। 8 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा देश भारत की किस्मत बदल सकता है। ये देश है गुयाना, जो साउथ अमेरिका में है। गुयाना के पड़ोसी ब्राजील और वेनेजुएला को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि गुयाना पहुंचकर पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल जैसे ही पीएम मोदी का विमान गुयाना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, राजधानी जॉर्जटाउन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और प्रधानमंत्री एंटनी फिलिप्स प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ करीब 1 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी भी इस तरह का आदर और सत्कार देखकर गदगद नजर आए। अब गुयाना पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी देने जा रहा है। अब तक पीएम मोदी को कुल 19 देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का सम्मान दे चुके हैं। गुयाना के अलावा बारबाडोस भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड प्रदान करेगा। इससे पहले डोमिनिका ने भी कुछ दिन पहले पीएम मोदी के लिए अपने सर्वोच्च अवार्ड की घोषणा की थी। वहीं पीएम मोदी का स्वागत करने भारतीय समुदाय के लोग भी भारी संख्या में जुटे थे। राजधानी जॉर्जटाउन के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोर शोर से स्वागत किया। पीएम मोदी को भारत गुयाना के घनिष्ठ संबंधों के प्रमाण के रूप में जॉर्जटाउन शहर की चाबी भी सौंपी गई। मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर गुयाना की यात्रा पर आए हैं और वो 21 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। लेकिन अब जानिए वो तगड़ा खेल जो 56 सालों से नहीं हुआ था, लेकिन मोदी के पहुंचते ही हो गया। दरअसल पीएम मोदी नाइजीरिया और ब्राजील की यात्रा के बाद गुयाना पहुंचे। आपको यकीन नहीं होगा, मगर 2022 में गुयाना की जीडीपी 62% की रफ्तार से बढ़ी है और अभी भी गुयाना जबरदस्त रफ्तार से तरक्की कर रहा है। कुछ साल पहले ही गुयाना को ऐसा खजाना मिला जिसने रातों रात इस छोटे से देश की किस्मत बदल दी। दरअसल गुयाना को बहुत बड़े तेल और नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं। 2015 में पहली खोज हुई, लेकिन 2020 में तेल के और भी भंडार गुयाना को मिल गए। एक अनुमान के मुताबिक गुयाना के पास 11 बिलियन बैरल तेल है। लेकिन जिस वक्त गुयाना को तेल के भंडार मिले, लगभग उसी वक्त पूरी दुनिया की तरह ये भी कोरोना की चपेट में आ गया। उस मुश्किल घड़ी में दुनिया के किसी भी देश ने गुयाना की मदद नहीं की, लेकिन भारत वो इकलौता देश था जिसने गुयाना को बचाया। भारत ने गुयाना को 80,000 कोरोना वैक्सीन डोनेट कर दी और उसी समय भारत और गुयाना के रिश्तों में अचानक मजबूती आ गई। 2023 में भारत ने प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को भारत बुलाया और इसी कार्यक्रम में इरफान अली ने पीएम मोदी से कहा कि हम आपके कर्जदार हैं। जब कोरोना के दौरान दुनिया ने अपनी सीमाओं को बंद कर लिया तो आपने दुनिया को दिखाया कि मदद कैसे की जाती है। आप ही ने दिखाया कि जब सबसे कठिन समय आता है तब भी प्यार हो सकता है। उसी दिन से गुयाना के राष्ट्रपति पीएम मोदी के फैन हैं और अब वो पीएम मोदी को अपने देश में बुलाकर भावुक हो गए और अपनी पूरी कैबिनेट को उनके स्वागत में उतार दिया। फिलहाल पीएम मोदी कल तक इस देश में रहेंगे और 2 बड़े अवार्ड भी प्राप्त करेंगे। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।